राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय, जोता वाली माता की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो गया है और आज नवरात्रि की पूजा का पहला दिन है। आज माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है और आज ही लोगों के घर में घट स्थापना की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है और साथ ही माता का भोग मंत्र और बहुत ही सुंदर सी माता की हम आपको कथा सुनाएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आप सभी ने भी अपने अपने घरों में माता रानी के सुंदर सुंदर स्वरूपों की स्थापना की होगी, कलश की स्थापना की होगी और माता को विराजित कर लिया होगा। और माता के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शिव की पत्नी है और उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से हम सभी को अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब हम जान लेते हैं माँ का स्वरूप क्या है। नवरात्रि की पहली देवी माँ शैलपुत्री का रूप बेहद शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गढ़ माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं और वह रूप व दया की मूर्ति हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा करती हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबा मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है और माता की और कलश की अनेकों प्रकार से षोडशोपचार विधि से पूजन इत्यादि किया जाता है। आइए अब हम आपको माता की कथा सुनाते हैं। बहुत ही सुंदर कथा है माँ शैलपुत्री की। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए भक्तों प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सी आज की माता की ये कथा। ये कथा देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच के एक तनावपूर्ण रिश्ते के विषय में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। इसके पीछे का कारण प्रजापति दक्ष का भगवान शिव से
क्रोधित होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। हालांकि भगवान शिव ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, ऐसा बताया। सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया। सती की माँ को छोड़कर किसी ने उनसे प्रेम से बात नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। ये कहानी सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। माता सती को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। माता सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय राज की बेटी बनी। उनका विवाह फिर से भगवान शिव के साथ हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैल का अर्थ होता है पर्वत यानी हिमालय। उनके पिता का नाम था हिमालय और हिमालय का एक नाम राजा शैल भी था, इसलिए माता पार्वती को शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव जी के साथ ही हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गईं। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की निम्न मंत्रों से पूजा करें, अर्चना करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पुणेन्दु निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटांबर परिधानां रत्नाक्रीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरां कातंकपोलां तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। इस प्रकार से माता का मंत्र बोलते हुए, इतने सारे मंत्र में आप एक सरल मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे यदि 108 बार करते हैं तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री का भोग क्या है, आज हम ये भी जान लेते हैं। आज प्रथम दिन है नवरात्र का। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प, वस्त्र और मिठाई चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और जो भी मनोकामनाएं होती हैं साधक की माता रानी पूर्ण करती हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आज माता शैलपुत्री की पूजा करें और माता के मंत्रों का जाप करें। देवी दुर्गा के सप्तशती जो पुस्तक आती है दुर्गा सप्तशती की, आप उसका पाठ करें और आज माता के प्रथम अध्याय का पाठ किया जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ये नवरात्रि के दिन। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, हम सभी जानते हैं। एक शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्र में आती है वासंतिक नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जो कि माघ और आश्विन मास में आते हैं। किंतु यह जो नवरात्र होते हैं 2, एक वासंतिक नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र, ये बहुत ही मुख्य होते हैं और पूरे भारतवर्ष में घर घर में इन्हें बहुत ही प्रसन्नता हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चारों तरफ कैसी धूम मची होती है माता के स्वागत की। माता पूरे 9 दिनों तक घर घर में विराजती हैं, हर घर में विराजती हैं। बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, स्वच्छता के साथ माता को मना लीजिए। ये बहुत ही सुंदर दिन है। आज की वीडियो में आपको कथा, माता की कथा कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। माता को आप दूध का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग, बताशे का भोग लगा सकते हैं। और माता की जो पूजा है वो हमें सदैव ही लाल या पीले वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।